सर मैं आपके बारे में बहुत कुछ सुना हूँ और बहुत जानकारी मिला है कि मतलब आप वेस्टीज से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो। तो मैं भी इस वेस्टीज कंपनी में जुड़ना चाहता हूँ कि एक इंसान के मुंह से मैं सुना था कि कंपनी अच्छा है, इसमें मतलब बहुत फ़ायदा है, आगे चल के बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। इसका रीज़न क्या है कि हम मतलब कैसे वेस्टीज को कर सके जो आगे हम कमा सके पैसे। राइट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। कंपनी पिछले 16 साल से है हिंदुस्तान में। दोबारा से करोगे और कहाँ गए? और इंडिया की नंबर 1 कंपनी है आज की डेट में। और वर्ल्ड में इसका जो रैंक आता है वो 30 है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर बंदा काम अगर तरीके से सिस्टम फॉलो करके करे तो 3 से 5 साल का एक तरह से कोर्स होता है, इसका प्रोसेस होता है। और कुछ लोग होते हैं कि 2-4 प्लान दिखाए, किसी से 2-4 लोगों से मिले, उन्होंने मना कर दिया और वो घर बैठ जाते हैं। तो वो इसमें नहीं है। हर चीज़ में अब हम 12th भी करते हैं तो 12 साल लगते हैं, उसके बाद 3-4 साल ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद भी नौकरी का कोई अता पता नहीं होता लगेगी या नहीं लगेगी, इतना पैसा हम लगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस इंडस्ट्री में कुछ हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, तो लोग इसलिए बैक मार जाते हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है लोगों का, अगर इसमें पैसा अगर लगा हो आपका 4 से 10 लाख 20 लाख लगा हो तो उसमें थोड़ा सा पैन लें। इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। और इसमें क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि जैसे कोई भी चीज़ 40 रुपये की मार्केट में बनती है तो हमारे तक आते आते वो 100 रुपये की हो जाती है। राइट। तो बीच का जो 60% पैसा है वो कौन ले जाता है? होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। इन पे एडवर्टाइजमेंट में इनका 60% पैसा है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या करते हैं कि जो 60% पैसा है वो आपको रिटर्न कर देती है कंपनी एज ए कमीशन के तौर पे। डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर के पास पैसा आता है, वो कमीशन के तौर पे मिल जाता है। जैसे कि एक सवाल आपसे है कि जैसे कि मैं इसमें जुड़ गया, अब मैं बंदे को मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको मतलब नेगेटिव कर जाता है। अगर कई बंदे होते हैं कि मतलब अपना सब चीज़ लगा के भी बाद में वो मतलब शॉपिंग नहीं करता, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो एकदम से बंदे को जोड़ना नहीं होता है, पहले उसको सिस्टम से कनेक्ट, अगर हम किसी को सिस्टम में लाते हैं तो उसको सबसे पहले उसको ट्रेनिंग दिलवाओ, सिस्टम से कनेक्ट करवाओ। वो कुछ सीखेगा तभी तो सामने जाके बात करेगा। नहीं, पहले मैं उसको बहुत समझाता हूँ, समझाने के बाद वो ये भी बोल देता है कि मतलब मैं समझ गया हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, अच्छा है, फ़ायदा बहुत है। जो मतलब कि मैं सिर्फ सामान ही तो लेना है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पैसा लगाना पड़ेगा, मेरे पैसे डूब जाएंगे, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, सब समझ में आ जाता है। वो बंदा सब चीज़ देने के लिए तैयार हो जाता है, आईडी प्रूफ जो भी मांगो दे देता है। लेकिन अगर वो लगा भी देता है, वो सामान नहीं लेता, तो उसके पीछे के रीज़न क्या होता है? रीज़न यही होता है कि उसका वाई क्लियर नहीं होता कि वो आया क्यों है इस इंडस्ट्री में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो क्यों आया है, उसका वही क्लियर नहीं। अगर उसका वाई क्लियर होगा तो जाके वो सब कुछ करेगा, आपका मीटिंग भी अटेंड करेगा, आपकी शॉपिंग भी करेगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि हमें इसका प्रोसेस पता चल जाएगा उसको कि हमें करना क्या है। जब तक उसको यही नहीं पता होगा कि वाई उसका क्लियर नहीं होगा तो वो नहीं करेगा। सबसे पहले इसीलिए ज़रूरी होता है कि वो सिस्टम से कनेक्ट हो, कंपनी के बारे में पता करे, उसका प्लान के बारे में प्रॉपर। सिस्टम यही कहता है कि पहले अपने खुद ना दिखाओ, अपने अपलाइन के साथ जाओ। ठीक है, सबसे पहले जो होता है कि लिस्ट बिल्डिंग, पहले अपनी लिस्ट बनाओ। लोग कहते हैं कि हमारे मोबाइल में लिस्ट होती है, लेकिन मोबाइल की लिस्ट तो वो मोबाइल में ही रहती है, वो दिमाग में नहीं जाती। अब जब पेपर पे सामने होगी तो उसका रिजल्ट ही अलग होता है। नहीं, जैसे फ़ोन पे भी कनेक्ट करके मैं बात अगर वैसे गाँव भी करता हूँ, बात अगर उसको बताता हूँ इसके बारे में, बेस्टीज़ के बारे में, इस काम के बारे में समझाता हूँ, तो वो भी मतलब इस तरह पे एग्री हो जाता है, हाँ ठीक है मैं कर लूँगा। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वो मतलब फ़ोन करना बंद कर देता है। कई बार मैं फ़ोन करता हूँ तो उठा नहीं पाता, वो सोचते हैं कि नहीं यही बारे में मुझे समझाएगा, ज़बरदस्ती मुझे जोड़ रहा है। तो ऐसा कुछ होता है क्या इसमें ज़बरदस्ती जोड़ने का? ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसको ज़िंदगी में कुछ करना है तो वो ये सवाल नहीं करता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरा, अगर उसको हम सिस्टम से प्रॉपर कनेक्ट कर देंगे तो वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। सिस्टम वही कहता है कि पहले मीटिंग अटेंड करो, कुछ सीखो। जब तक हम ही नहीं उसको क्लियर समझा पा रहे हैं तो वो क्या समझेगा। हम 100%, हम कहीं किसी इवेंट में जाते तो हम 100% नहीं ले पाते। हमारे वो दिमाग में 40% जाएगा, हम किसी को बताएंगे तो उसके दिमाग में 10% जाएगा। 10% जाएगा तो 10% जाके फिर वो क्या करेगा, उसके जब तक उसका क्लियर नहीं होगा, रीज़न ही क्लियर नहीं होगा, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। अब कोई इसमें बदल मतलब जुड़ भी जाते हैं तो बोलते हैं सामान लेना है, 3,000 का सामान लेना है या 3500 का, जो भी हो, शॉपिंग भी मैं शॉपिंग कर रहा हूँ। अगर उसके घर में आदमी कम है, यूज़ करने वाले कम है, मेरे घर में सामान इतना पड़ा हुआ, उसको मैं क्या करूँ, ऐसे बोलते थे। ऐसे बोलने वाले को मैं क्या बोल सकता हूँ उसको? सामान काफ़ी, देखो सामान तो ऐसा है ना, कंपनी के पास 350 प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। और
सबसे पहले तो 100% यूज़र बनना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। और प्रोडक्ट अच्छा लगे तो सामने शेयर कर दो। हम जाते हैं कि हम अगर 2 लोगों को बताते हैं, अगर उनको भी हम एक सैंपल के तौर पे उनको अगर 2 साबुन भी दे देते हैं, यूज़ करेंगे तो उसको फील आएगा, वो दोबारा से लेगा आपसे। इसमें रिटेलिंग बहुत, अगर आपके पास सामान पड़ा हो तो आप रिटेल कर सकते हो सामान। यस। जैसे ये क्वेश्चन ये भी आता है कि सामान वहाँ से मैं लगातार ले रहा हूँ, मेरे आदमी नहीं जुड़ रहे हैं, तो उसका अगर नहीं आदमी जुड़ रहे हैं, मैं सिर्फ सामान ही ले रहा हूँ, तो उससे कोई फ़ायदा? सामान कंज्यूमर रहने से भी आपका बेनिफिट है, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप 4 महीने अगर रेगुलर लेते हो, 3-3.5 हज़ार रुपये का सामान लेते हो, तो उसमें आपको 1-2.5 हज़ार रुपये का वाउचर चौथे महीने मिलेगा, जो मार्केट से कम रेट में पड़ जाता है। आपको 10% प्रोडक्ट फ्री मिलता है, अगर 2 से 17 तारीख के बीच में आप लेते हैं तो 10% प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है, ठीक है। और फिर आपका जो भी लेवल होगा 5%, 8%, उस हिसाब से आपको कैशबैक भी आता है। और प्रोडक्ट जेनवन इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, इंडिया से बाहर 8 कंट्री में है, तो प्रोडक्ट अच्छा है तो बाहर से हम क्यों लें? बाहर हमारी कोई किसी मामा की कंपनी थोड़ा ना जो मैं वहाँ से लें, क्यों लूँ? जब मेरे को 2 पैसे यहाँ से मिल रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है, तो मेरे को यहाँ से लेना चाहिए। सर आपसे बातें करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप गार्डन में चलें, थोड़ी वहीं पे बात कर लेते हैं, थोड़ी अच्छे वातावरण के तौर पे करेंगे वहाँ पे बात, ठीक है? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सर जैसे कि घूमने के लिए भी हमें मिलता है, सुना हो वेस्टेज में घूमने के लिए भी मतलब जगह जगह पे जाना पड़ता है, विदेश टूर पे भी जाना पड़ता है, या कहीं अपने दिल्ली के अंदर ही कहीं घूमना पड़ता है, तो उसका मतलब क्या रीज़न होता है? इसका रीज़न ये कि कंपनी कुछ मीटिंग सेमिनार करती है, तो उसमें क्या है, एन्जॉयमेंट के साथ साथ कुछ हम सीखते भी हैं। एन्जॉयमेंट भी करते हैं और सीखते भी हैं। जब हम वो कहते हैं ना, हम सिस्टम से कनेक्ट रहेंगे तो मार्केट में अच्छा कर सकेंगे, तो वही रीज़न होता है इसका कि कंपनी हर महीने में 15 दिन में कुछ ना कुछ इवेंट करती रहती है, तो उसमें जाना चाहिए, तो हम कुछ सीखने को भी मिलता है और हम मार्केट में तभी काम कर पाएंगे। किसी से हम बात करेंगे तो कैसे करेंगे जब तक हम सीखेंगे नहीं। जैसे कि मैं इस वेस्टेज कंपनी से जुड़ गया हूँ, तो अगर मैं जो जुड़े हुए 3 महीने 4 महीने हो गए, मैं सामान भी प्रॉपर ले रहा हूँ, अगर पीछे मेरे बंदे भी 3-4 मतलब जुड़ चुके हैं, तो उसको मतलब इसमें एग्री करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ मीटिंग रखना पड़ेगा या कोई तरह की बात होगा? होम मीटिंग रखनी पड़ेगी, आपको अपने अप्लायंस से कनेक्ट करवाना पड़ेगा उनको, तो वही है। इसको सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि इसको मीटिंग से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम अगर किसी को भी लाते हैं, उसको हम जब तक सिखाएंगे नहीं कुछ भी तो क्या करेगा वो। तो वही है, उसको सिस्टम से कनेक्ट करेंगे तो वो खुद से अगर प्लान दिखाएगा और लोगों से बातें करेगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यार लिस्ट बनानी पड़ती है मुझे, ठीक है ना। तो मुझे जब तक रॉ मटेरियल मेरे पास नहीं होगा तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, तो लिस्ट होनी ज़रूरी है हमारे पास। जैसे कि मैं इसमें बंदे जुड़ गए 6-7 जुड़ गए, तो उसको मतलब कितने दिन में हमें उसे मीटिंग पे बुलाना चाहिए, अटेंड करना चाहिए, उसको समझाना के लिए क्या करना चाहिए? वैसे तो जो भी सिस्टम से कनेक्ट होता है तो उसको डेली उससे बात होनी चाहिए, या तो अपलाइन, वैसे तो जो आ रहा है सिस्टम से वो डेली अपने अपलाइन से कॉल करे, बात करे कुछ ना कुछ, ठीक है ना। और उसी होम मीटिंग हो, उसके साथ होम मीटिंग करें बैठ के हम, ठीक है ना। और तब उसके वाई क्लियर करेंगे, वो करना क्या चाहता है, उसका एक विज़न क्लियर करेंगे, वो 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 10 साल में यहाँ से क्या चाहता है। सबसे बड़ी बात वो है कि अगर उसका वो क्लियर हो जाएगा तो अपने आप वो करेगा। अच्छा, नए कस्टमर जो होते हैं, नए कस्टमर को अगर जैसे इससे जुड़ना चाहता है, उसको शुरुआत में हम क्या कह सकते हैं जो मतलब उसको समझ में आ जाए? कईयों को हम समझाते हैं, उसको समझ में ही नहीं आता है, पहले बोलता है हाँ कह देते हैं, बाद में फिर ना हो जाता है। इसी दिल में बहुत तकलीफ होता है कि मतलब ये कंपनी मैं जोड़ के गलती कर रहा हूँ या अच्छा कर रहा हूँ, अपने आप में फील होने लगता है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये एक नॉर्मल है, ये हर किसी के साथ होता है। ज़रूरी नहीं आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाओ, आप 10 लोगों के पास होगे तो ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 ले लें, ठीक है ना उसको। लेकिन हमारा क्या होता है कि हमने अगर 2 लोगों को बताया, उन्होंने मना कर, जब सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए, कम से कम 250 से 300 लोगों की, 500 लोगों की लिस्ट बोलते हैं। ये लिस्ट मतलब क्यों होनी चाहिए? लिस्ट देखो, लिस्ट अब जैसे हम घर में अपने कोई रिसेप्शन भी करते हैं, कोई शादी होती है या कोई बर्थडे होता है, हम अगर लोगों को इनवाइट करेंगे तो कैसे करेंगे जब हमारे पास लिस्ट नहीं होगी। दिमाग से क्या है, हमारे पास कितना दिमाग, सबसे बड़ी बीमारी होती है भूलने की। अच्छा, जैसे हम भूल जाते हैं। जैसे मैंने लिस्ट बना ली, मैंने 50 बंदे की लिस्ट बना ली, अब उस बंदे में से मैं एक को किस तरह समझा सकते हैं? इसमें सबसे बड़ी बात है कि जज नहीं करना है कभी भी कि ये करेगा या नहीं करेगा। हमने सबसे पहले
सबको दिखाना है, सबको इसके बारे में बताना है। जब प्रीजज नहीं करना है पहले कि ये करेगा या नहीं करेगा, वो एक अलग चीज़ होती है। हमारा काम है सिर्फ उसको बताना, और हम हर समय गिव हिम अपॉर्चुनिटी के बारे में, हम उसको दे रहे हैं, हम उससे कुछ ले नहीं रहे। तो हमारा जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो एकदम हाई होना चाहिए, क्योंकि हम उससे कुछ मांग नहीं रहे, हम उसको कुछ देने जा रहे हैं। तो हमारा ये एटीट्यूड ये वाला होना चाहिए कि यार हम इसकी हेल्प करने के लिए जा रहे हैं, इसकी मदद करने के लिए जा रहे हैं, जैसे ताकि कि- हम साथ में मिलके इसके साथ कुछ बड़ा कर सकें। सर जैसे कि मैंने लिस्ट बना ली 50 का, 50 को मैंने सब मीटिंग भी करवाया, उसको समझाया भी, लेकिन जब वो 50 में से एक भी इस तरह बेस्टीज की कंपनी की तरफ एग्री नहीं होता है, तो लगता है जैसे कि मैंने कि जुड़ के बहुत गलत काम किया। क्या ऐसा दिल में आता है हाँ, फिर? ये होता है, ये सबके साथ होता है। ये बड़े बड़े जो लीडर हैं इनके सबके साथ हुआ है। इन्हें क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग सिस्टम में आ जाते हैं वो सारे काम करते हैं, वो नहीं करते हैं। आप 100 लोग आपकी टीम में होंगे तो वो 5 से 10 लोग ऐसे होंगे जो काम करने वाले होंगे। कुछ लोग कंज्यूमर माइंडसेट से आए हैं, कुछ बिजनेस के माइंडसेट से आए हैं। हर किसी का, अब वो थोड़ा सा टाइम इस इंडस्ट्री में देंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, सेमिनार अटेंड करेंगे, तो उनका क्लियर होगा कि नहीं यार ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। और जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि कोई बंदा इससे जुड़ जाता है, उससे सामान भी लेने लग जाता है, हर चीज़ लेने लग जाता है, मतलब कि वो सोचता है कि मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ, लेकिन कुछ टाइम तक वो करता है और उसके बाद फिर वो स्लो होकर बैठ जाता है, कुछ करने को नहीं चाहता है। ऐसा फील उसके मन में क्यों आता है? ऐसा फील इसलिए आता है क्योंकि वो सिस्टम से कनेक्ट नहीं है प्रॉपर। अगर वो सिस्टम से कनेक्ट होगा तो एक भी मीटिंग नहीं छोड़ेगा, अगर उसका वाई क्लियर होगा तो। क्योंकि पता है कोयला के बारे में जानते हो आप? कोयला जब तक भट्टी में रहेगा तब तक गर्म रहेगा, बाहर निकाल दोगे वो तो ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है ना? तो वही याद इसका होता है कि जब तक आप सिस्टम से कनेक्ट रहोगे तो आपके अंदर वो एनर्जी बनी रहेगी, आप लोगों के सामना कर सकते हो लोगों के। तो बस ये चीज़ होता है, इसलिए मेन सिस्टम होता है कि सिस्टम को कनेक्ट करना ज़रूरी है। अच्छा, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, तो इसके लिए मतलब अगर परिवार में हम 10-12 सदस्य हैं, तो क्या परिवार में एक ही जने को करनी चाहिए, या मतलब कि पूरे परिवार को इस चीज़ में मतलब घुल जाना नहीं, चाहिए? वैसे तो ये फैमिली बिजनेस है, आप सारे मिलके करो। कोई ऐसा नहीं, बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ हैं जो अच्छा कर रहे हैं। कोई भी आप लीडर ले लो, सारे के सारे, जैसे पवन सर हैं या सिद्धार्थ सर हैं या मनोज सर हैं, मुकेश सर हैं, कोई भी है, सब कोई अपने हस्बैंड वाइफ मिलके कर रहे हैं इसको। ये फैमिली बिजनेस है। यही एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें कोई भी कर सकता है। इसमें कोई एज मैटर नहीं करती, कोई क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, कहाँ से बिलोंग करता है, काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, क्या है, कोई चीज़ मैटर नहीं करती। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ उसका एक रीज़न होना चाहिए, कि वो ज़िंदगी में करना क्या चाहता है, बस ये चीज़। कई एक ऐसा होता है मतलब कि बताते हैं कि जो मतलब इसमें जुड़ गया, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सिर्फ सामान ले रहे हैं, हमें यहाँ पे कुछ मतलब ज़्यादातर महंगे सामान है, ये है वो है, बताते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि सामान महंगे होते हैं, या जुड़ इसमें मतलब प्रॉफिट क्या हो सकती है आगे चल के? देखो, सामान वैसे महंगा लगेगा आपको, लेकिन कंपनी अगर सिस्टम से आप चलोगे, कंपनी कहती है कि आप 4 महीने रेगुलर सामान लो। अगर जैसे भी हम बाहर से तो लेते ही है ना, ये तो है नहीं कि 1 महीने ले लिया और हम बैठ गए घर, ऐसा तो नहीं है। बाहर से हमें कोई बेनिफिट नहीं होता, बाहर से हम सामान लेते तो हमें कोई बेनिफिट लेता है। यहाँ से क्या है, कंपनी कहती है कि आप 4 महीने कंसिस्टेंसी करो। वैसे भी लेते हो, अगर यहाँ से 4 महीने लोगे तो आपका 20 से 21% का डिस्काउंट पड़ता है। वो 20-21% होगा, 10% आपका प्रोडक्ट फ्री मिलता है, 5 से 11% का कैशबैक आता है। और फिर आप अकेले नहीं हो इसमें। अगर प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे और शेयर करोगे, अगर किसी को अच्छा लगेगा तो वो भी अगर शॉपिंग करेगा तो उसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा। इसमें ये टीम वर्क है। अगर आपके साथ टीम होगा, आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा आपके पास पैसा आएगा। जैसे कि मैं इसमें जुड़ा हूँ, बेस्टीज कंपनी में मैं जुड़ चुका हूँ, काफ़ी टाइम से मतलब हो चुका है, मैं भी सामान वाहन यहाँ से लेता हूँ, लेकिन काफ़ी आदमी मुझे बोलते हैं कि भाई अच्छा कमाता है, तो अच्छा कमा रहा है तो अच्छा यूज़ कर, और वो बोलते हैं कि ये सब फालतू जगह में मतलब ये सब करना बेकार होता है। तो क्या आप इस बारे में पता है मैं फालतू जगह काम तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे लोग बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन आप उनसे पूछ सकते हो कि यार एक बात बताओ, अगर मेरे को 1 लाख आज की डेट में अगर मैं 30 से 40 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, मानो अगर मेरे को अगर 2 लाख रुपये महीना या 1.5 लाख रुपये महीना चाहिए, तो आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट भी ना हो और 1.5 से 2 लाख रुपये की इनकम आ जाए मिनिमम 1 साल के अंदर? मैं 1 साल का लेके चलता हूँ आपके पास, आप उससे पूछ सकते हो कि तुम्हारे पास कोई अगर ऐसा है तो मेरे को बता दो, मैं उसको छोड़ देता हूँ बगैर इन्वेस्टमेंट का। अगर आपके पास कोई ऐसा है, कोई ऐसी इंडस्ट्री है बगैर पैसा लगाए, अगर 1.5 लाख 2 लाख आ जाए, तो आपसे ये पूछ सकते हैं। आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा बेस्टीज कंपनी में। मैं शुक्रगुजार हूँ वेस्टीज का, मैं भी वैसे वेस्टीज से जुड़ा हुआ हूँ,
और मुझे अच्छा लगता है सेमिनार में जाना, और कहीं भी मतलब कहीं भी टूर का सफ़र होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने आप को फील करता हूँ कि मैं वेस्टीज़ कंपनी से जुड़ के बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जीने वाला हूँ। भगवान करे आगे अगर उनका छत्र छाया मेरे पर है तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। बहुत इसके बढ़िया, लिए बहुत थैंक यू, बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू।